उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल का स्वागत करने के लिए खड़े अग्रवाल समाज के लोग। अग्रवाल समाज ने नितिन अग्रवाल का किया जोरदार स्वागत। आइए दिनेश जी, आइए। दिनेश अग्रवाल निकल रहा भैया, प्लीज आओ। सीतापुर के आर नगर मोहल्ले में मुनीर अवस्थी के निवास पर नितिन अग्रवाल विधानसभा उपाध्यक्ष ने की अग्रवाल सभा से मुलाकात। एक तो हमारा मैगलगंज जुड़ा है। मैगलगंज से तो 20 गाड़ियां होने को कह रहे हैं। वो सर अलग है, वो हमारे जो संगठन का पदाधिकारी है वो अलग है, लेकिन मैगलगंज से 20 गाड़ियां और हो गई। जी जी, तो कम से कम 100 तो करो लखीमपुर 100 से। तो सर हो ही जाएंगे। 100 गाड़ियां तो जिला यूनिट की है। और आप समझ लीजिएगा जो अलग से लोग गाड़ियां लाएंगे वो तो है ही है, उसमें उससे हमने नहीं दिया। अलग से मैं कोई गाड़ी ऐसा नहीं खेल रहा हूँ, जब तक मैं लिखा पढ़ी मैंने। 55 गाड़ियों के सर मेरी जिम्मेदारी है, प्लस हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। तुम अलग से दिखा रहे थे सभी की अलग है। एक बस 4 गाड़ी हमारी, इनकी अलग है। इनकी अलग है। अरे अलग अलग है, 100 से 125 हो जाएगी। 100 से कम नहीं होगी। नहीं बस जो फिगर हो जाएगा वैसा बिल्कुल खुल के आ हाँ, जाए। ये जब सब आए हैं तो खुल के सब चीज हो जाएगा। तो 100 हो गई। नवंबर को सम्मेलन है लखनऊ में, व्यापारी और मतलब 6 गाड़ी 7 गाड़ी एक बस में 40 लोग आ जाएंगे। 40 एक गाड़ी में 4 लोग, 10 गाड़ी बनेगी। जी, एक बस में 10 गाड़ी। 10 गाड़ी। हमने भैया इनसे पूछ लिया था कोई किसी चीज की कोई जो जितनी जो लिखा रहा है उतनी आएंगी ना। हमारे हमें वो लिखाना जो ला पाओ, ये बनिए ना करना। मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे कर रहा हूँ कि जितनी नोट कराना जो ला पाओ, मतलब ऐसा नहीं नोट जो कराए आई आपके आगे से, ये मतलब हम लोग उसी हिसाब से तो और जिलों से व्यवस्था कर रहे हैं ना। दिल्ली की सब गई थी, ठीक है, कोई बात ठीक है। ये करीब 100 गाड़ियाँ हो गई लगभग। तो बस कोई समीर है, उनसे बात हुई थी। सीतापुर से माहौली हो गए, माहौली से दो बस 20 गाड़ियाँ, 2 बस प्लस 20 गाड़ियाँ। प्लस 20 हम और बढ़ा सकते हैं अगर हाँ, बात कर लेंगे टेलीफोन पर। भीड़ जितनी बताना उतनी लाएंगे। बस गाड़ी की समस्या है हमारे सामने। एक मिनट वो नहीं उसी में है, वो उसी में सम्मिलित है। किसी को व्यक्तिगत नहीं, जो चीज है वो सब मिला के 200 गाड़ी। इनकी अलग है, मनोज की अलग है। अग्रवाल सभा के लोगों ने सभापति से लगाई गुहार, कहा कि यहाँ पर जो बन रहा ड्रामा सेंटर अभी तक नहीं खुला और सीतापुर में एक मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए और सीतापुर से 3-4 ट्रेनों का भी आवागमन होना चाहिए। वो देना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ हैं, पूरा समाज आपके साथ, पूरा उत्तर प्रदेश आपके साथ है। जी बताते हैं लोग पहले। आज हम लोग का 2300 परिवार है यहाँ पर, पूरा को लेके चल रहे हैं। बना हुआ है सर आपका, आप ही लोगों के द्वारा, लेकिन वो स्टार्ट नहीं करवाया गया है। आपके खाली एक आदेश पे वो स्टार्ट हो जाएगा। पूरा तैयार है सर, कुछ करना नहीं, आपको फीता काटना है। कुछ भी स्टाफ नहीं अपॉइंट हुआ है। और वहाँ पे अभी जो बिल्डिंग है वो ड्रामा सेंटर चलाने के लायक भी नहीं रही, उसकी खराब हो गई। अगर वो चालू हो जाता तो उसका मेंटेनेंस होता रहता, इस
स्थितियाँ ठीक रहती, बट अब उसकी स्थिति नहीं है। अब या तो वहाँ पे और जगह कवर की जाए और उसको और बड़ा देके उसको चालू करें। मैम अगर चालू हो जाएगा तो रूप उसका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि काफी दिनों से बंद है तो इस वजह से नहीं हुआ, लेकिन अगर उसको आप चालू करेंगे तो केवल एक्सरे मशीन है वहाँ पे ट्रामा सेंटर में और 2 एलटी बस, इसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं है। बहुत व्यवस्था वहाँ पे करनी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उप सभापति नितिन अग्रवाल मीडिया से वार्ता करते हुए क्या तैयारी? देखिए, सामाजिक सम्मेलन है और क्योंकि चुनाव से पहले सम्मेलन हो रहा है तो एक बड़ा संदेश भी इस सम्मेलन से जाएगा। पूरे प्रदेश के वैश्य समाज के प्रतिनिधि सम्मेलन में आ रहे हैं और कुछ मांगे हैं जो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उसको रखेंगे। आदरणीय पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री हैं वो भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आदरणीय बंसल जी और प्रदेश अध्यक्ष जी भी सम्मेलन में आ रहे हैं। मैं तो पूरे प्रदेश के समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश को एक विकास की गति दी है। आने वाले चुनाव में चुनाव का भी समय बहुत करीब है। पिछले 2-2.5 महीने में 3 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, हथकंडे अपना रहा है, लेकिन मैं अपील करूंगा समाज के लोगों से कि समाज का एक बहुत बड़ा योगदान हर चुनाव में रहा है और मैं समझता हूं कि जहां वैश्य समाज जिस तरफ मुड़ जाता है उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। मैं यही अपील करूंगा कि एक सम्मेलन में हम आह्वान करेंगे ही कि मेरी अपील है कि पूरे प्रदेश का वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे और लोगों को भी प्रेरित करे और एक बार फिर से पूर्वोत्तर की सरकार बनाने में अपना मुख्य योगदान दे। बीजेपी राजभर का इंतजार करती रही और राजभर जाके अखिलेश यादव से मिल लिए। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कहीं ना कहीं मजबूती है समाजवादी पार्टी। देखिए, राजभर जी अलग अलग दल ढूंढ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। अगर वो इतने शक्तिशाली ही होते तो अपनी दम पे चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ते, लेकिन उनको सहारे की ज़रूरत थी। अब डूबते को तिनके का सहारा, अब डूबती हुई सपा को डूबते हुए राजभर का सहारा है और दोनों ही जिस नैया में बैठे हैं वो नैया 2022 में डूबने वाली है। और प्रियंका गांधी भी काफ़ी सक्रिय हो गई हैं, चाहे लखीमपुर कांड हो या अभी आगरा वाला मामला हो, लगातार हर जगह जा रही पहुँच रही है। प्रियंका गांधी जी को देश की जनता को ये भी पता हुई, वो राष्ट्रीय नेता अपने उसकी हैं, दल की हैं, कि राजस्थान वो जिन मुद्दों को लेके वो उत्तर प्रदेश में घूम रही हैं उससे अधिक उत्पीड़न महिलाओं का, किसानों का राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां उनके प्रदेश की सरकारें चल रही हैं हो रहा है, लेकिन उस पर उनकी एक भी वक्तव्य या टिप्पणी नहीं आई है। ये प्रदेश की जनता भी देख रही कि वो केवल राजनीति करने यहाँ पे आई हैं। उनका न किसानों से कोई उनका लगाव है और न महिलाओं से कोई लगाव। कल आगरा की घटना पे क्या कहेंगे जो प्रियंका गांधी का नाटकीय? मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ, उनको केवल मीडिया में स्पेस लेने के लिए वो जा रही हैं और घूम रही हैं। जो प्रदेश की जनता भलीभांति देख रही है, उनके जाने से न कोई अंतर पड़ रहा है। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप मैं बात करूँ कानून व्यवस्था की, आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज प्रदेश में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक योगी जी के हाथ में प्रदेश की बागडोर है, माफिया या तो जेल के अंदर है या उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नई सपा है, नया जोश है, उसको लेकर उन्होंने रथ यात्रा भी चालू कर दी। चलिए, उनका सोचना है, वो रथ यात्रा चलाएं तो उनका प्रेरोगेटिव है, उनकी पार्टी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं भी ग्राउंड पे देखता हूँ, मैं भी ग्राउंड पे जा रहा हूँ, तमाम जिलों का दौरा कर रहा हूँ और जो उत्साह मुझे दिख रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रदेश की जनता एक बार फिर से भाजपा को उत्तर प्रदेश की बागडोर से। चाचा शिवपाल भी भतीजे तरफ जाना जो काफी लड़ाई है, लेकिन गठबंधन नहीं होगा। ये उनका पारिवारिक मामला है। चाचा तो कई बार अपील कर चुके हैं, भतीजा उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। अभी चाचा भतीजे की बात है, अपने आपस में देखेंगे। एक आखिरी सवाल, वैश्य समाज में कितनी भीड़ जुटने का अंदेशा है? देखिए, मेरा अनुमान है कि 10 से 15 हज़ार प्रतिनिधि, अगर हम जनरल करते तो और बेहतर, लेकिन हम मेन मुख्य प्रतिनिधियों को बुला रहे हैं। 10 से 15 हज़ार लोग वैश्य सम्मेलन में अपना भागीदारी करने जा रहे हैं।
तारीख को अगले महीने एक बड़ा सम्मेलन, वैश्य व्यापारी सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसी के उपलक्ष्य में तैयारी बैठी हुई। पूरे प्रदेश के वैश्य और समाज के और व्यापारी समाज के लोग सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मंत्री जी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री गोयल जी उसी की तैयारी बैठक में आया था कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज, व्यापारी समाज के लोग सम्मेलन में आए, अपनी बातों को रखें कि शीर्ष नेतृत्व सम्मेलन में आ रहा है तो वो भी व्यापारियों की क्या समस्या है उसके बारे में उनको भी जानकारी हो, और उसके बाद वो समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे वो भी समाज कहना चाहेंगे। व्यापारियों के लिए क्या नहीं, देखिए व्यापारियों, प्रदेश में व्यापारी समाज की जो एक मुख्य मांग है कि उनको भी राजनीतिक बढ़ावा दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो हम लोग की एक मांग होगी। और बाकी व्यापारी समाज जब वहाँ पर आएगा तो अपनी बातों को रखेगा और उसी वक्त क्या उसका सोल्यूशन निकल सकता है और उसको भी चर्चा होगी। कई वर्षों के बाद करीब 14 वर्षों के बाद जिम्मेदारी है, कैसे एक बड़ी जिम्मेदारी है और शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करूँगा, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि विधानसभा में माननीय सदस्य जो आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को रखें और जो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जाते हैं। एक बड़ा मंच है, 24 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है। यही मेरा कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी को मौका दूँ और शिवपाल यादव जी जो सपा ऐसे उलट नतीजा देखने को मिल रहा है कि राजपाल सपा में चले गए और शिवपाल अकेले, तो क्या शिवपाल कहीं गठबंधन करेंगे या सपा में जाएंगे या भाजपा इन छोटे दलों को दूसरा नहीं करेंगे? क्योंकि ये पार्टी मैं इतना जरूर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप भी बहुत शक्तिशाली संगठन है और मैं देख रहा हूँ कि प्रदेश की जनता, प्रदेश के लोग उन्होंने मन बनाया है कि एक बार फिर से भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में